गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए, आप लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बिहार बीएड 2022 जो कि है वो ऑनलाइन फॉर्म बिहार बीएड फॉर्म कब भरे जाएंगे। वैसे ये 2 साल से वैसे इसके फॉर्म डेट मैं आपको हर कुछ बताऊंगी, अपडेट करूंगी। उससे पहले आपके इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, आपकी जो होती है एलिजिबिलिटी क्या है, कितने नंबर पे पास आउट होंगे आप, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो हम आपको एक एक जानकारी देंगे। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे उन सबका इस वीडियो में हम निवारण करेंगे। उससे पहले आपसे छोटू सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं इसके आगे। तो चलिए देखते हैं बिहार बीएड 2022। तो मैं आपको बता दूं तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। यह डिस्टेंस पहले होता था, अब इसमें कोई डिस्टेंस नहीं होता है और 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा शास्त्री और एक होते हैं जो आपको रेगुलर यानी कि जनरल करते हैं। जनरली हमारे बिहार बीएड में 36,000 सीटें होती हैं। उसमें 1,000 आपके कॉलेज में सरकारी सीटें रहती हैं, बाकी आपकी प्राइवेट सीटें रहती हैं, यानी कि 35,000 प्राइवेट सीटें रहती हैं, 1,000 सरकारी है। इसकी फ़ी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में आता है। वैसे अगर कोरोना का समय है, अगर मान लीजिए कुछ चेंजेज वगैरह हुए तो ये आपको मार्च अप्रैल तक भी आता है। अगस्त, इस साल तो अगस्त में आप फॉर्म फिलअप किए होंगे, सॉरी अगस्त में, अप्रैल में आप फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो ये इस साल का था, लेकिन 2022 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, आपको 1 महीना फॉर्म भरने का टाइमिंग रहता है। फिर एप्लीकेशन में मान लीजिए कि पापा का नाम, मम्मी का नाम कुछ गलत हो गया है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन गलत मत भरिएगा। फिर जो भी रहते हैं, अप्रैल में क्या होता है, एडमिट कार्ड इसका आ जाता है। आपका एग्जाम डेट मई में रहता है। देखिए ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, जो ये होता है डेट, ये वही डेट है। फिर आप एग्जाम देकर आते हो, उसके ठीक 4 से 5 दिन के अंदर आपको आंसर किया जाते हैं। फिर आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। पास होने के लिए आपको मिनिमम 42 मार्क्स चाहिए। SC ST OBC कैटेगरी में आप आते हैं, ST SC में ही आप आते हैं तो आपको 36 मार्क्स चाहिए। तो इस तरीके से पास हो। लेकिन अगर पास होने के बाद भी आपको एडमिशन नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको इसमें हायर रैंक, हायर मार्क्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि अब इसमें रैंक वाइज एडमिशन होता है। चलिए एग्जाम पैटर्न क्या है वो जानते हैं। ये तो पता चल गया फॉर्म कब आएगा, अब एग्जाम पैटर्न जानते हैं। पहले तो इसकी जान लीजिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग वाले यानी कि बीटेक वाले हैं तो आपको कम से कम 55% चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, वरना इस फॉर्म को फिलअप आप नहीं कर पाएंगे। बाकी रहा, किसी में छूट नहीं है। अब इसकी कोई भी सीमा ऐसी नहीं है, आप 50% आप सबको चाहिए, चाहे आप SC हो, ST हो या OBC हो। ऐसा नहीं है कि आप OBC हैं तो आपको छूट मिलेगा, जनरल है तो आपको छूट नहीं मिलेगा। अभी तक ये ऐसा ही है। और 55% किसके लिए चाहिए, तो जो लोग क्या है 55 विज्ञान गणित में, इंजीनियरिंग यानी कि BE बीटेक वाले हैं, उनको 55 चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते एग्जाम पैटर्न। इसकी एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। तो इसकी एप्लीकेशन फीस होती है आपकी जनरल और OBC की श्रेणी के लिए 1,000 रुपये होती है। और OBC महिला उम्मीदवार है, PH उम्मीदवार है और EWS है तो उनके लिए 750 होता है। और अगर आप SC ST में आप आते हैं तो आपके लिए आवेदन शुल्क कितने होंगे, तो 500 होंगे। तो ये आपकी आवेदन शुल्क होती है। यह परीक्षा क्या होती है, 2 घंटों की होती है। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि आपको OMR सीट प्रदान की जाती है। और यहाँ पे आपको नीले काले देखिए 4 ऑप्शन रहेंगे इस तरीके से। और आपको क्या करना है, ऑप्शन को ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे बनाना है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्या है उसको फिलअप करने हैं, अगर आपका आंसर सी सही हुआ तो। इस टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चंस में क्या पूछे जाते हैं वो जानिए। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी इंग्लिश पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, हिंदी पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के, लॉजिकल रीजनिंग आपके पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस यानी कि GK और साथ साथ करंट अफेयर दोनों तो आपके 40 मार्क्स के यही पूछे जाते हैं। मेन अगर आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है तो ये होता है, ये होता है और ये होता है, 3 ही सब्जेक्ट। ये तो है कि कोई भी इंसान अगर पढ़ता है, अगर अच्छे से 10 से 12 नंबर ईजिली ले आता है कोई भी। लेकिन आपको यही तीनों है जो गेम चेंजर होते हैं। तो 40 नंबर होते हैं, 25 नंबर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं और साथ साथ मैं आपको बता दूं तो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आप 25 आउट ऑफ 25 कर सकते हैं, ना भी किए तो भी 20 आप एटलीस्ट कर ही सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो 20 हो सकते हैं।
जीके है कितना भी पढ़ लीजिए, अगर बहुत अच्छा जीके आपने पढ़ा है तो ही आपके 35 प्लस जाते हैं, वैसे जनरली 20 से 25 कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है अगर आपने पढ़ा है सीरियसली तो, वरना आप 4 नंबर भी लाने के योग्य नहीं रह पाओगे। मैं आपको डरा नहीं, बस बता रही हूँ। तो आप पढ़ोगे तो आप इसके लिए ये एग्जाम बहुत ईजी होता है, पेपर भी सो ईजी होता है, बस इसमें मार्किंग करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, तो आपके ये सारी चीज़ें थी। तो ये आपकी सिलेबस होती है जनरल इंग्लिश रीडिंग में। देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछे जाते हैं, आरसी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, एरर करेक्शन पूछे जाते हैं। ये आपका इधर सिलेबस हुआ। इधर साइनो एंड पेंटोनेम्स, आइडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, जो हम आपको करवाते हैं, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। स्पेलिंग एरर पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं। और आपको रीजनिंग की बात बता दूं तो आपको सिलोजिज्म पूछे जाते हैं, पंच लाइन पूछे जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पूछे जाते हैं, डिराइविंग कंक्लूजन पूछे जाते हैं, सर्टेन एंड रीजन पूछे जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एजम्पशंस वगैरह ये सब आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी में देखिए क्या पूछे जाते हैं, तो मुहावरा पूछे जाता है, लोकतियाँ पूछे जाते हैं, कहावतें, संधि, समास, गद्यांश, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, विपरार्थक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण और उपसर्ग एवं प्रत्यय और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये आपके सिलेबस है, इसलिए सिलेबस को ध्यान से पढ़े, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि आपको क्या है एग्जाम क्रैक करना है। और साथ साथ आप टारगेट रखिएगा 100 मार्क्स लाएं, तो ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जीतने मिलने के चांसेज है। अभी भी आपके पास बहुत समय है, अगर फरवरी में भी फॉर्म आता है, मार्च में पेपर होंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपके पास टोटल 4 से 5 महीने के आपको टाइम मिलेंगे। इस बीच में आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। अच्छी तैयारी के लिए आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो नीचे लिखा हुआ है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए और सिंपली वो आप कर सकते हो। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारे क्वेश्चंस है, नीड्स, अफेक्ट, फिजिकल रिसोर्स इन, ये सारी चैप्टर है, इसको हम क्या चैप्टर वाइज चैप्टर हम करवाएंगे। तो ये आपकी सारी की सारी सिलेबस थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं 2022 के लिए। कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ मैम इसमें आपने ये नहीं बताया, तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पहले तो आप ओवरऑल व्यूज़ ले लीजिए कि हाँ आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं। आपको पहली बार समझ में नहीं आएगा, शांति से 2, 4, 5 क्लास के बाद आपको हर कुछ ईजिली समझ में आने लगेगा। मेरे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए हम आपको बता दो तो 9693414894। बिना मतलब का इस पर अगर आपको कोई काम ना हो तो इस पर कॉल ना करें। आपको अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आप 3 to 5 ही करें। और पढ़ने वाले ही बच्चे जुड़े, जो चाहते हैं दिल में कि हाँ हम क्रैक कर सकते हैं, वही जुड़े। मजाक वालों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली 200 पे करना है, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम, कहीं से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का नहीं है तो किसी का भी है, बस मुझे फोटो स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक कर मोबाइल से इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है, यही गूगल पे नंबर भी है, तो आप इस पर सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो 1 नवंबर से आपकी क्लासेज होंगी इरेगुलर। बीच में कुछ दिन छुट्टियां रहेंगी, दीपावली है, छठ है, तो इसमें छुट्टियां रहेंगी, लेकिन बाकी आपकी रेगुलर होगी। तो आई होप कि आपको ये चैनल, ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको पीडीएफ दे दिया जाता है हिंदी का रामबाण, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जितने आपको साइनो एंटो यानी कि इंग्लिश के पोर्शन दिए जाएंगे, अगर आपने उसको सीरियसली कंप्लीट किया है तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जीके समुंदर है, मैं आपको बार बार कोई भी कितना भी दावा कर दे, लेकिन जीके क्या पूछता है किसी को कुछ नहीं पता। बस जीके पढ़ाई कीजिए, आपको काम ही देगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।